हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स अभी आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है, वेक्टर्स के बहुत सारे पार्ट्स हमने पढ़ाए हैं। अब इसमें हम रिजोल्यूशन करेंगे दो वेक्टर्स का। जैसे दो वेक्टर्स हैं उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों करना पड़ता है। जैसे दो लेवर है आपके, छोटे छोटे काम करते, दो कामचोर लेवर है, उसे हटा करके हमें एक अच्छा लेवर लगाना है तो किस डायरेक्शन में काम करेगा। जैसे 200 के 5 नोट्स और 1000 के 1 नोट क्या इक्वल है, यानी कि दो छोटे छोटे वेक्टर को रिप्लेस करके हमें एक ऐसा वेक्टर लगाना है जो दोनों का काम अकेले कर ले और उसमें डायरेक्शन भी आपको फाइंड करनी है। सपोज मान लीजिए एक ब्लॉक है, इस पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक्स एक्सिस पे होगा, तो इसमें सिंगल वेक्टर्स है। अब इसी में मान लीजिए एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, एक इधर और दूसरा इधर की तरफ लग रहा है, तो ये ब्लॉक किधर मूव करेगा, ऑब्वियसली ये आप ऊपर ले जाओगे और ये एक डायरेक्शन में, तो ब्लॉक इस तरीके से मूव करना चाहेगा। तो इन दोनों का काम हटा दो आप, चाहे तो इसे रिजॉल्व करके ये वाला सिंगल वेक्टर, यदि इस डायरेक्शन में आप किसी को पुश करते हो, ठीक है, तो आपका ये दोनों छोटे छोटे वेक्टर्स का काम हो जाएगा। जैसे 500 के 4 नोट्स और 2000 के 1 नोट्स आप रिप्लेस कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं, मान लीजिए दो वेक्टर थे। अब पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि कौन पैरेललोग्राम होगा और कौन ट्रायंगल्स होगा। मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं आपके स्पेस में दिए हुए हैं, ये ठीक है, तो जब हम ये क्या है, ये टेल है आपका, क्या है, टेल है, और ये एरो हेड जो है आपका हेड है, इसमें भी सेम टेल है और ये हेड है। अब इसे क्या करना है आपको कि इसके जो टेल है और इसके टेल दोनों को आप एक साथ मिला दो। जैसे ये वेक्टर है, पैरेलल आप उसको ला सकते हैं ऐसे सेम, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका सेम को इनिशियल पॉइंट, यानी टेल दो वेक्टर का टेल। मान लीजिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों का टेल क्या है, को इनिशियल पॉइंट है, तो वैसे में आप पैरेललोग्राम का यूज करेंगे, फार्मूला दोनों का सेम होगा। इसमें क्या करेंगे, इसके पैरेलल, ये जो है आपका इसके पैरेलल एक लाइन आपको लानी है, किसके पैरेलल, इसके पैरेलल, और दूसरा इसके पैरेलल। तो यदि ये आप इधर लाएंगे तो ये आपका ये बी वेक्टर के पैरेलल ये हो जाएगा और ये इसके पैरेलल, और इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी, इन दोनों वेक्टर को रिप्लेस करके आपको एक वेक्टर लगाना है, तो ये जो आपकी रिजल्टेंट होगी ये क्या होगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा आपका। ये दोनों वेक्टर को रिप्लेस कर दो तो ये वाला वेक्टर कहलाएगा, और दोनों के दो वेक्टर के बीच में एंगल्स कितना है, थीटा है हमारा, ठीक है। इतने समझ में आ गए कि पैरेललोग्राम कब होगा। अब ट्रायंगल देखते हैं। इसी को सपोज मान लीजिए इसी वेक्टर्स को, ये है सेम हमने लिख लिया, और इसके टेल से इसके हेड्स को कनेक्ट करेंगे, रिजल्टेंट दोनों में सेम ही आएगा, और इसके टेल से टेल टू हेड कनेक्ट करेंगे तो ट्रायंगल होगा, इसके रिजल्टेंट भी यही होंगे। इससे पहले भी इसी तरीके का कुछ बन रहा था, तो रिजल्टेंट भी सेम होंगे दोनों वेक्टर्स का। बस आपको बस ये देखना है कि टेल टू टेल कनेक्टेड है या हेड टू टेल कनेक्टेड है। टेल टू टेल कनेक्टेड होगा तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसी को इनिशियल पॉइंट से ही उसके डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का, ठीक है। और यदि हेड टू टेल है, इसका एक का हेड है और दूसरे का टेल वेक्टर्स है, तो इस केस में क्या होगा, उसके कोइनिशियल पॉइंट से, दैट मींस टेल से दूसरे का हेड ऐड हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं इसे रिजॉल्व करने के बाद हमारा क्या आता है। अब देखते हैं दो वेक्टर है, क्या है, दो वेक्टर है आपके पास, एक वेक्टर ए मान लीजिए और दूसरा वेक्टर आपका ये है बी वेक्टर है। एंगल्स कितना है, थीटा दिया हुआ है। अब हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है। ये कोइनिशियल पॉइंट है, सेम है, तो क्या होगा, ये पैरेललोग्राम, यानी एक के पैरेलल आप दूसरा डॉटेड लाइन से शो करो, ठीक है। अब इसके पैरेलल रिजल्टेंट क्या हो जाएगा आपका, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। तो इसकी मैग्नीट्यूड निकाले, मैग्नीट्यूड मींस
लेंथ। तो लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, आप एक लाइन यहां लिख लो, इसे आप एक्सटेंड करो, यहां 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, जब ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये मान लीजिए वेक्टर, कुछ भी मान लीजिए, वेक्टर p मान लेते हैं। ये क्या है, वेक्टर p, या a माने है तो आप इसको वेक्टर b मान लीजिए। क्या मान लीजिए, वेक्टर b मान लीजिए। अब इसके पॉइंट डिनोट कर लीजिए। ये आपका मान लीजिए p है, ये q है, ये r है, ये s और ये t है। एक चीज और, फिजिक्स में जब भी कोई भी चीज लिखा जाएगा कैपिटल लेटर से, उसका मतलब है कांस्टेंट है वो। ठीक है, फिक्स वैल्यू जिसकी होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यदि मैं इस ट्रायंगल को लूं, सपोज इन ट्रायंगल TRS, इसमें मैं RS अपॉन TR, थीटा ये है, RS क्या है आपका, बेस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, बेस, और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये आपका क्या होगा, हाइपोटेनियस। तो ये वेक्टर b है, तो ये भी आपका वेक्टर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। पैरेलल है तो सेम हो जाएगा। अब देखिए, परपेंडिकुलर, ये बेस, तो बेस अपॉन क्या है, ये हाइपोटेनियस, यानी RS अपॉन TR क्या हो जाएगा आपका, cos थीटा। अब हमें क्या है, RS चाहिए, तो RS इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, TR की जगह हम B यूज कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B cos थीटा। आप इसे मैग्नीट्यूड आप ऐसे एज इट इज समझ लेना, B cos थीटा। मैग्नीट्यूड आप लगाओ, मोड लगाओ या नहीं लगाओ, एक ही बात है। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा आपका, TS अपॉन TR साइन थीटा हो जाएगा, TS अपॉन TR इज इक्वल टू साइन थीटा। अब ये जो आपका TS है, क्या है ये, TS परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है, तो अपने को क्या चाहिए, TS चाहिए। TS इज इक्वल टू TR क्या है आपका, B है, मैग्नीट्यूड ऑफ B एंड साइन थीटा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, B साइन थीटा, राइट। अब इसे इरेज करते हैं, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपका क्या आ गया, ये आ गया B cos थीटा, और ये आ गया B साइन थीटा। ठीक है, चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इसे। यहां देखिए, इस फिगर में देखिए, हमारा क्या हो जाएगा, यदि इसकी मैग्नीट्यूड यानी इसकी लेंथ निकालनी है तो क्या होगा, QS का स्क्वायर प्लस TS का स्क्वायर। तो QS इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, QR प्लस RS, दोनों की वैल्यू रख देंगे। यहां देखिए, ये आपका हो गया QT का स्क्वायर इज इक्वल टू QS का स्क्वायर प्लस TS का स्क्वायर। QT की जगह हम क्या रख सकते हैं, R वेक्टर हमने मान लिया है, तो R, और ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या होगा, रूट लग जाएगा। और QS के जगह आप क्या रख सकते हैं, QS है यानी A वेक्टर A प्लस B cos थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, या इसे आप रूट अभी ऐसे ही रहने दो, आप स्क्वायर लगाओ, बाद में रूट लगाएंगे। ठीक है, तो ये वेक्टर A प्लस वेक्टर B, मैग्नीट्यूड आप लगाना है लगाओ, अदरवाइज कोई बात नहीं, B cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है, B साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसे अभी इरेज कर दो। अब देखिए, वेक्टर A का स्क्वायर तो आपका R इज इक्वल टू A का स्क्वायर, ये क्या है, A प्लस B है, तो टोटल A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मतलब B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB, 2AB B cos थीटा प्लस B साइन थीटा का होल स्क्वायर, B स्क्वायर साइन स्क्वायर
थीटा। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं। अब ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर क्या है, इसमें भी है और इसमें भी है। बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसमें क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1, ठीक है, प्लस 2ab cos थीटा। तो ये आपका क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेक्टर लगा दीजिए, मॉड लगा दीजिए, ये इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। आप नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं, 2ab cos थीटा, और r हमें चाहिए तो r का इधर क्या हो जाएगा रूट अंडर हो जाएगा। तो रिजल्टेंट की लेंथ निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन निकालना है। जो अभी जो फिगर बना था आपका, ये दो वेक्टर थे, तो ये वाला हमारा थीटा था, ये रिजल्टेंट था, और ये जो थीटा ये हमारा डायरेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, डायरेक्शन कहलाता है। ये हम कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन के लिए tan थीटा यूज करते हैं, tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p अपॉन b, p यानी परपेंडिकुलर, ये वाला क्या था हमारा b sin थीटा, राइट, b sin थीटा अपॉन ये क्या था टोटल a प्लस b cos थीटा, तो a प्लस b cos थीटा, ये आपका डायरेक्शन के लिए हो गया, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स में 1/10, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। रिजल्टेंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला हो गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। इतने समझने में कोई दिक्कत हो। अब इसी में आपका माइनस आ जाता है, सपोज क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। दो वेक्टर है, मान लीजिए एक वेक्टर है, इसमें से किसी, ये तो एडिशन हो गया। सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं करना है, मान लीजिए ये वेक्टर ए है, इसका सब्ट्रैक्ट होना है तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, सेम एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री, और हमारे पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और जब एंगल 180 होगा, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, cos 180 की वैल्यू आपकी होती है माइनस का 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस, यहाँ -1 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए 2ab cos थीटा में, तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा 2ab cos थीटा। आपका ये रिजल्टेंट का वैल्यू हो जाएगा आपका, रूट अंडर लगा दीजिए। सब्ट्रैक्शन में सेम है, इसी तरीके से आप किसमें, ट्रायंगल लॉ में भी आप सेम करेंगे, उसमें भी ऐसे ही सेम बना लेंगे। दो वेक्टर से आपके मान लीजिए एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, तो रिजल्टेंट कौन सा हो जाएगा, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। इसे भी आप ऐसे ही डॉटेड लाइन से बना लोगे, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ऐसे हमारा ये इसके पैरेलल आया था, तो सेम आ जाएगा आपका, सेम इक्वेशन बन जाएगा। ये आपका b cos थीटा हो जाएगा और ये b sin थीटा हो जाएगा, सेम जैसे आप बना था पहले वैसे ही सेम बन जाएगा, ठीक है। थैंक यू।